कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक नया वीडियो प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं लेकर के फिर से आ गया हूं। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है आपका ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। उसमें से भी एक क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ एमसीक्यूज टाइप के भी क्वेश्चंस अपने वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ ताकि आप टर्म्स 1 के लिए प्रिपेयर हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी सा है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन को तब तक पढ़ो जब तक कि आपको समझ में ना आए। कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चंस को हमेशा पढ़ा करो, मैथ्स के क्वेश्चंस को, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और एक बार जब आप मैथ्स के क्वेश्चन को समझ जाते हो तो बहुत ही इजी होता है मैथ्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लू एंड 7 ग्रीन कलर्ड बॉल्स। बोल रहे हैं कि एक बैग है और बैग में 3 रेड 5 ब्लू एंड 7 ग्रीन बॉल है। आई होप कि मैंने इस तरीके का क्वेश्चंस कराया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग। तो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो ब्लू बॉल हो। ठीक है ना, जो बॉल तुम पिक करोगे वो क्या हो, ब्लू हो। तो देखो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पहले देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो आपके हैं 3 रेड 5 ब्लू एंड 7 ग्रीन। तो ये हो गया 15। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, तो 15 हो गए। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब तुम गेंद को पिक करते हो ना तो गेंद कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो ब्लू बॉल कितने हैं, 5, है ना। नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने, 5 है ना। तो देखो, अब क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहां पर इवेंट क्या है, तो ब्लू बॉल होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल लिख सकते हो। तो चलो, यहां पर क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम। देखो यहां पर फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब तुम पिक करो तो वो क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो ब्लू बॉल्स कितने, 5 एंड अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जब तुम गेंद को पिक करोगे तो वो गेंद क्या हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। वो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, 15। यही हो जाएगा आपके पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। 5 3 जा 15 यानी 1/3 आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं, 1/3 बी ऑप्शन है। तो बी आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है। अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको फिर से रिवाइज हो गया होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब हम नए तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए मैं इसको रब कर दूं पहले। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स। बोल रहे हैं कि एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है एंड 6 ग्रीन बॉल, और 6 कितने ग्रीन बॉल है। 6 कौन से बॉल है, ग्रीन बॉल। 2 बॉल्स, बोल रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग्स वन आफ्टर अनदर। बोल रहा है कि बैग से 2 बॉल को निकाला जाता है, एक के बाद एक। ठीक है ना, पहले एक को निकाला गया फिर दूसरे को निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर व्हाइट। बोला कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 2
बॉल्स तुमने पिक किए हैं उसमें से एक के बाद दूसरे, यानी वन एंड अनदर, वन आफ्टर अनदर, जब तुमने पिक किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट ही होगा? दोनों गेंद क्या होने चाहिए? व्हाइट होने चाहिए। आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट बॉल इज रिप्लेस्ड बिफोर ड्रॉइंग द सेकेंड बॉल। बोल रहा है कि जो फर्स्ट गेंद तुमने निकाला है ना उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना, उसको फिर से उसमें डाल देना है, रिप्लेस्ड, ठीक है ना, बिफोर ड्रॉइंग द सेकेंड बॉल। जब सेकेंड बॉल निकाल रहे हो उसके पहले ही उसको क्या करना है, उसमें से उसमें डाल देना। क्लियर है ना? चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे बोला है कि अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 6 ग्रीन बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। आपके पास टोटल 6 एंड 5 11 बॉल हैं और उसमें से 2 बॉल पिक करना है। कितने बॉल? 2 बॉल। अब इस तरीके के कि कितने इवेंट्स हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, इस तरीके के पॉसिबल्स क्या नाम है आउटकम्स को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का यूज करना होता है ना। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूं, तब जाकर के आप पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल बॉल्स लिख लेता हूं पहले, टोटल बॉल्स, ठीक है ना। टोटल बॉल्स कितने होंगे, तो 5 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 6 ग्रीन बॉल्स हैं, तो 6 एंड 5 11 बॉल्स हो गया। अब 11 बॉल्स में से कितने बॉल को आपको ड्रॉ करना, मतलब निकालना है, कितने को निकालना है, तो 2 को निकालना है ना। ड्रॉन बोल रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, है ना, 2 बॉल को निकालना है। तो 2 बॉल्स को जब आप ड्रॉन करोगे, निकालोगे, तो क्या हो जाएगी इसकी चांसेस, तो 11, यानी कि फॉर्मूला आपको पता है NCR, है ना। R यहाँ पर क्या है, जो बॉल्स, जितने बॉल्स हम निकालने वाले, यानी यहाँ पर लिख सकते हो 11C2, यानी 11 बॉल में से 2 बॉल्स को निकालना है, ठीक है ना। 11 का एक ग्रुप है बॉल्स का, उसमें से 2 बॉल्स को क्या करने, निकालने। फॉर्मूला बताया था, याद है, यहां पे लिख देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। NCR इक्वल टू में फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इनटू में N माइनस R फैक्टोरियल। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था। तो इसी के बेस पे इसको तोड़ते हैं। चलो, तो यहां पर n फैक्टोरियल, देखो n फैक्टोरियल है यानी कि 11 का फैक्टोरियल, अपॉन में r फैक्टोरियल, ये r है यानी कि 2 फैक्टोरियल, इनटू में n माइनस r, n यानी 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। अब मैंने 9 फैक्टोरियल क्यों रख दिया, क्योंकि 11 में से 2 माइनस करूंगा तो 9 आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 11 माइनस 2 यानी कि 9 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, है ना, यानी 11 5 जा कितना आएगा 50, यानी टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे आपके वो कितने होंगे 55, ठीक है ना। 55 ऐसे वेज हैं जब आप क्या कर सकते हैं, 2 बॉल्स को निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो दोनों गेंद तुमने निकाले हैं वो दोनों बॉल क्या होने चाहिए, तो तुम्हारे व्हाइट होने चाहिए, दोनों ही गेंद क्या होने चाहिए, व्हाइट होने चाहिए। अब देखो, तो टोटल जो तुम्हारे व्हाइट बॉल है वो कितने 5 है, टोटल व्हाइट बॉल कितने 5, तो 5 में से जब 2 बॉल्स तुम निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा 5C2, है ना, 5C2, यानी 5 में से 2 बॉल को चूज करने का कितने वेज होंगे चूज करने का, वो आप इससे निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहां पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, यहां आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, है ना, कितना आ गया 10 आ गया। अब ये जो 10 आया ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हो गई, और ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम,
टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं, PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 10 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 55। कट कीजिए, 5 2 जा 10 एंड 11 5 जा 55, यानी 2/11 आंसर, 2/11 ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो और उसके बाद उसे सॉल्व करो। जहां पे भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलो। ठीक है, जितने टाइप्स के या जितने भी जो प्रीवियस वीडियो है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं वो सभी क्वेश्चंस आप करो, नोट डाउन कर लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम, है ना, कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसा है। देखो, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था ना अभी, सेम वैसा ही है, बट इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, नहीं आता है फिर इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल, है ना, एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 7 ग्रीन बॉल और 7 ग्रीन बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, है ना, 2 बॉल को इसमें से भी निकाला जाता है जैसे प्रीवियस में था वैसे ही। बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डिफरेंट इन कलर्स। लेकिन वहां पर देखो, उस क्वेश्चन में था कि जो दोनों होने चाहिए वो व्हाइट होने चाहिए, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि दोनों ही क्या होने चाहिए, डिफरेंट कलर में होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर लो कि टोटल बॉल्स जो है ना वो लिख लो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, 5 ब्लैक्स हो गए एंड 7 ग्रीन, तो 7 एंड 5 12 बॉल्स हो गए टोटल। बोल रहे कि 2 बॉल्स को निकाला जाता है, उसमें से 2 बॉल को तुमने पिक किया है, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों ही गेम क्या होने चाहिए, दोनों ही बॉल्स कलर में डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले 12 बॉल में से 2 बॉल को पिक करने का, सिलेक्ट करने का निकाल लो कि कितना होगा, टोटल आउटकम्स निकाल लो। तो फॉर्मूला बताइए, क्या लिखोगे, तो 12C2, है ना, 12C2, यानी 12 बॉल में से 2 बॉल को सेलेक्ट करने की जो आपकी क्या है आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो वे है वो यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 12 यानी फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r क्या है 2, एंड फैक्टोरियल यहां पे हो जाएगा n माइनस r, n माइनस r यानी 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो 12 का फैक्टोरियल, तो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, है ना, यहाँ पे 12 माइनस 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, एंड ये 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया और 12 माइनस 2 यानी कि 10 फैक्टोरियल। आप देखो 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12 एंड 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, यानी ये आ गया तुम्हारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब तुम्हें फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। देखो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझो, बोले कि दोनों ही डिफरेंट कलर में होने चाहिए, यानी एक गेंद तुमने निकाला होगा तो एक ब्लैक का निकला होगा और एक तुम्हारा ग्रीन निकला होगा, है ना। तो 5 बॉल में से 1 बॉल को पिक करने का तरीका, तो 5 बॉल में से अगर 1 बॉल को पिक करोगे तो नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो 5 आएंगे, लेकिन हम सेम फॉर्मूले से निकालते हैं। तो 5C1 यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r यानी 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल,
तो 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही रहेगा, एंड 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यानी कि 5 आ गया। कितना आ गया? 5। क्लियर है ना? 5 बॉल में से 1 बॉल को चूज करने के जो वे होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो ये तुमने ब्लैक के लिए निकाला है। किसके लिए? ब्लैक के लिए। अब तुम्हें किसके लिए निकालना है? ग्रीन बॉल के लिए। तो ग्रीन बॉल के लिए निकालो, तो कितना हो जाएगा? टोटल बॉल कितना है? 7। तो 7C1 यानी 7 बॉल में से 1 बॉल को पिक करने के वे यानी रास्ते, तरीके, जो कुछ भी बोलो। तो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 7 का तो 7 ही हो गया, 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन में ये 1 का 1 ही रहेगा, एंड 7 माइनस 1 यानी 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या बचा? 7, है ना? यानी 7 बॉल में से 1 बॉल को पिक करने के कितने वे हैं? 7। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 5 एंड 7। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहां पे तुमने निकाल लिया है 66। तो 5 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 35 अपॉन 66। 35 अपॉन 66। ऑप्शन चेक करो, कहीं पे गिवन है डी ऑप्शन, 35 अपॉन 66। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35.66। देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, मुझे पता है कि थोड़े से लेवल जो है वो अप हैं, और मैंने बोला भी था कि थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप प्रिपेयर हो सकें। किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकें। ठीक है, बहुत ही इजी है। आप चाहे तो जो नॉर्मल वे होता है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा। आपको 66 पॉसिबल आउटकम्स लिखने होंगे, फिर आपको ये देखना होगा कि 75 आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। वो लिखने में बहुत ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने होंगे। तो ये बहुत ही ईजी सा तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन ना समझ में आए, सॉल्यूशन ना समझ में आए, उसको रिवाइंड करो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ठीक है, और फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं उसके लिए बिल्कुल आपके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा उस पर। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में एक कराया था। तो आई होप अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इसको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एंड उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो बहुत ही आराम से, ठीक है, रिलैक्स होकर के, और समझो कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, एक बार अगर तुमने वो पकड़ लिया ना कि वो क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, बहुत ही इजी, मतलब लड्डू तरीके से, लड्डू बोलते हैं ना, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, बोला कि एन अर्न कंटेन्स 9 रेड बॉल्स, है ना, 9 रेड बॉल्स एंड P ग्रीन बॉल्स। एक मान के चलो कि एक बैग है एंड उसमें क्या है, 9 रेड बॉल है एंड P ग्रीन बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, बोल रहे हैं कि अगर एक रेड बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी इज ट्राइस दैट ऑफ पिकिंग ऑफ अ ग्रीन बॉल, जो क्या है 3 टाइम्स है, किससे, तो ग्रीन बॉल को जो पिक करने की प्रोबेबिलिटी है उससे, देन P इज इक्वल टू, तो बोल रहे कि P इक्वल होगा किसके, 4 ऑप्शन यहां पे गिवन है, 6, 7, 2, 3। देखो यहां पर हमें P की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि P किसके इक्वल होगा। क्लियर है, तो देखो बोल रहा है कि 9 रेड बॉल है और P ग्रीन बॉल्स है। तो सबसे पहले लिख लो कि टोटल बॉल्स कितने। क्लियर है, तो टोटल
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितने 9 एंड प्लस में ग्रीन कितनी बॉल है P, है ना, तो P लिख दो, दोनों को ऐड ही तो करना है, तो रेड बॉल को ऐड कर दिया और प्लस में ग्रीन बॉल को ऐड कर दिया, या ऐसे भी लिख सकते हो रेड बॉल, रेड प्लस में ग्रीन, है ना, रेड बॉल कर दो, चलो रेड बॉल प्लस में ग्रीन बॉल, है ना, ग्रीन बॉल। रेड बॉल कितना है 9 है एंड प्लस में ग्रीन बॉल कितना है P, यानी टोटल बॉल कितना हो गया 9 प्लस P, टोटल बॉल कितना हो गया 9 प्लस P हो गया। अब बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, बोल रहा है कि अगर रेड बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्राइस दैट ऑफ पिकिंग ऑफ ग्रीन बॉल, है ना, वो ग्रीन बॉल के क्या है 3 टाइम्स, तो P की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसके लिए, तो ग्रीन बॉल के लिए निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, है ना, तो फेवरेबल आउटकम्स, तो ग्रीन बॉल कितने, चलो पहले रेड निकालते फिर ग्रीन निकालते, रेड निकालते, तो रेड कितने बॉल है 9, तो 9 क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 9 प्लस में P, ठीक है। वैसे ही अब ग्रीन के लिए निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल कितने, टोटल बॉल पहले लिख लो, टोटल बॉल कितने 9 प्लस P एंड ग्रीन बॉल कितने है, तो P, ग्रीन बॉल कितना है P, तो ये रेड बॉल का हो गया, ये ग्रीन बॉल का हो गया, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली यहाँ पर, जो फॉर्मूला होता है उससे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब बोल रहे हैं कि अगर देखा जाए तो रेड बॉल इज ट्राइस, यानी कि यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लिख दो 9/9 प्लस P और इक्वल में लिख दो P अपॉन में 9 प्लस P, ठीक है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी को इक्वल में लिख दो। अब यहां पर बोल रहे हैं कि पिकिंग अ रेड बॉल को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 3 टाइम्स है, किससे, तो ग्रीन बॉल से, तो ग्रीन बॉल की तो प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसमें क्या कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि बोल रहा है कि इससे ये 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टाइम्स हो गया। चलो अब सॉल्व करो, तो ये देखो, ये जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 प्लस P कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9 इक्वल टू 3P, तो P की वैल्यू निकालोगे, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, यानी P इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, P की वैल्यू 3। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी आपका सही होगा, P की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, है ना, केवल समझना था कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, है ना, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाओ, लेकिन है बहुत ही इजी सा, ठीक है, क्वेश्चन समझ जाओगे सॉल्व हो जाएगा। अब बैग कंटेन्स 8 बॉल्स, है ना, एक बैग है एंड बैग में 8 बॉल्स है, नंबर 1 to 8, जिस पर 1 से 8 तक मार्किंग की गई है। इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड, अगर 2 गेंद तुमने पिक किया एट रैंडम, बिना देखे हुए, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ऑफ 2 बॉल्स बीइंग 2 and 3, जो बॉल तुमने फाइंड आउट किया, यानी जो तुमने बॉल पिक किया है वो 2 और 3 है, 2 बॉल जो तुमने पिक किया है वो 2 और 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो टोटल बॉल्स पहले लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो 8, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने 8 है, कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये 8 बॉल है और 8 बॉल पे 1 to 8 तक की मार्किंग की गई है। अब बोल रहे हैं
कि 2 बॉल्स तुमने पिक किया है, तो 8 बॉल में से 2 बॉल को पिक करना है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना, ये टोटल वे जो होंगे वो कितने होंगे, कैसे निकालोगे, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, है ना। क्या होता है, फैक्टोरियल n, पहले क्या होता है NCR यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, इसका हम यूज करेंगे यहां पर। तो 8 बॉल में से कितने बॉल को पिक करना है, 2 बॉल को, तो 8C2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू में n माइनस r यानी 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 यानी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 है ना, तो 7 4 जा 28 यानी कि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होने वाले हैं तुम्हारे, 28 होने वाले हैं, ठीक है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 28। अब देखो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 1 to 8 तक नंबर्स हैं जिसमें से तुमने 2 बॉल्स को पिक किया है। अब 2 बॉल्स को जब तुमने पिक कर लिया तो बोल रहा है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स बीइंग 2 and 3। वो बॉल्स क्या कौन से होंगे, वो 2 या 3 हो जाए, है ना, वो बॉल्स क्या होने चाहिए, 2 या 3। अब देखो 1 to 8 में अगर तुमने जो गेम को पिक किया है वो गेम क्या है, 2 है, वो गेम क्या है, 2 है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, 1, क्योंकि 1 to 8 में 2 नंबर की गेंद कितनी है, 1 है ना, तो 2 की अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1 ही तो आएगा, है ना। एंड वैसे ही अगर देखो तो 3 की भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना, 1 आ जाएगी, क्लियर है। 8 में से 1 बॉल को क्या करना है, तुम्हें चूज करना है, ठीक है ना, तो 8 में से तो यहां पे आ जाएगा 1, क्योंकि 2 नंबर की बॉल भी 1 है और 3 नंबर की बॉल भी 1 है, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1, है ना, यानी कि 8 बॉल में से तुम्हें 2 बॉल्स को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1, यानी कि PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 28 एंड फेवरेबल आउटकम्स 1 यानी 1/28। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए 1/28, ठीक है, तो 1/28 आ गया आपका, क्योंकि 1 to 8 में 2 नंबर की बॉल 1 है और 3 नंबर की भी बॉल 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कितने आ गए, 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 2 को निकालने की भी जो पॉसिबिलिटीज होगी वो 1 ही होगी और 3 को भी निकालने की पॉसिबिलिटीज 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, 1 आएगा एंड 1/28 ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था कि आप सॉल्व करना और सॉल्व करके आंसर बताना, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने प्रोबेबिलिटी में इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, आप वो क्वेश्चंस को रिवाइज करना। मैं इस वीडियो में एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जितने मैंने कराए हैं उसी वेराइटीज़ के। आप उसको ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपकी एक स्पीड आ सके और आप समझ सके कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। मैंने वो बताया था इसको कि ये भन्नाट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा। ऐसे मैंने आपको हिंट्स दे दिया था कि बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन, एक कमेटी में कितने हैं, 5 लोग हैं। टू बी फॉर्म फ्रॉम, बोल रहा है कि वो कैसे बनता है, 5 लोगों की कमेटी कैसे बनती है, तो 7 men एंड 3 वुमेन से, 7 मेन और 3 वुमेन है, उसमें से 5 पर्सन की कमेटी बनाई जाती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी
दैट द कमेटी कंटेन्स 3 men, यानी बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस कमेटी में कम से कम 3 क्या रहे, मेंस रहे, है ना। चलो, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश रहे कमेटी में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले तो टोटल पर्सन लिख लो, कितने टोटल पर्सन। तो तुम्हारे 7 मेन है और प्लस में 3 वुमेन, यानी कितने हो गए 10। टोटल कितने हो गए, टोटल पर्सन जो है वो 10। इन 10 में से 5 की कमेटी बनानी, 10 में से 5 की कमेटी बनानी है। तो कैसे बनाओगे, तो आपको याद है फॉर्मूला, है ना। तो उसके बेसिस पर, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे बनाओगे। तो फैक्टोरियल n अपॉन में है ना, क्या होता है NCR, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। इसी के बेस पर आप क्या करोगे, यहां से आउटकम्स निकालोगे कि 10 लोगों की, 10% की एक क्या है ग्रुप है और उसमें से 5% को चूज करना है। तो क्या क्या हो जाएगा 10C5, 10C5। तो फैक्टोरियल n यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन में r यानी 5 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r यानी 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब यहां देखो, इसको तोड़ो, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 10 माइनस 5 यानी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। अब देखो, 5 2 जा 10, है ना, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा, है ना, 2 में 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा, चलो पहले क्या बचता है लिख लेता हूं यहां पर। तो बचिए 2 मल्टीप्लाई 9 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7, है ना, ये बच गया। 9 2 जा 18, 9 में 2 से कर दो 18, 18 2 जा 36, 36 में 7 से कर दो, तो कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा 42, 4 20 यानी 252, कितना आ गया 252 आ गया। यानी टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितना आ गया 252 मल्टीप्लाई करना। अब देखो, अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है फेवरेबल आउटकम्स, है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स अब बोल रहे हैं कि उस कमेटी में 3 मेन होने चाहिए, है ना। तो 3 मेन होने चाहिए, तो क्या करोगे, टोटल जो मेन है वो कितने हैं, तो 7। तो 7 में से 3 को चूज करने की तुम क्या कर दो, वे निकाल दो कि कितने वे हो सकते हैं। तो क्या लिखोगे 7C और 3, 7C3, यानी कि फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल r यानी कि 3 एंड 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 में से 3 यानी 4 हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 3 से 3 को कैंसिल कर दो, तो 7 5 जा कितना हो गया 35, 7 5 जा 35, यानी कि 7 मेन में से 3 मेन को चूज करने की जो वे है वो कितने 35 वे हैं, 35 वे सिलेक्ट करने के, है ना। लेकिन देखो गलती मत करना कि यहीं पे छोड़ देना इसको, अभी और सॉल्व करना है। अभी कमेटी में कुल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, है ना। तो तुमने 3 मेन को चूज करने का वे पता कर लिया, लेकिन इसमें क्या है 3 वीमेन है एंड 3 वीमेन को क्या करना है, चूज करना है ना। क्योंकि देखो तुमने क्या किया, कमेटी में 3 लोगों के लिए तो चुन लिया कि 3 लोग होने चाहिए, तो कितने बचे 5 लोगों की कमेटी है, उसमें से 3 के लिए तुमने वे निकाल लिया, तो 2 बच गए। तो क्या करना होगा, 3 वीमेन में से आपको 2 वीमेन को चूज करने का तरीका निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा 3C2, 3C2। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल
अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टोरियल हो गया, 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल, तो 1 हो गया। 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल लिखो तो 1 ही हो गया। तो यहाँ पर देखो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, है ना, तो क्या बच गया 3, क्या बच गया 3। तो 3 वीमेन में से 2 वीमेन को चूज करने का जो वे है वो कितना आया, 3 आया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या करोगे, 35 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 35 मल्टीप्लाई 3, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है 252। तो 5 3 जा 15, 5 1 एंड 3 3 जा 9 and 1 10, 105.252, 105.252 हो गया। अब यहाँ पर देखो किससे कटने वाला है, तो ये आई थिंक 21 5 जा कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। और ये भी 12 टाइम्स में कट जाएगा, 21 से 12 टाइम्स में। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 21 करके देख लेते हैं, 2 and 1 4 and 2 1 2 यानी 2 5 2, ठीक है। यानी कि 5/12 आया, कितना आया 5/12, और 5/12 ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बस हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में कि हमें कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का यूज करना था और बहुत इजी तरीके से समझते हुए इसको सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नए वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि उसमें एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी का ही है, लेकिन हम उसमें बात करेंगे जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, और वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में ही जो आपके जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी है उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं 3-4, आप देख सकते हैं जाकर के चैप्टर 15 में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना स्टडी करते रहें।